सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जब एक न्यूली मैरिड कपल स्नेहा और प्रणय अपनी वीकेंड आउटिंग के लिए लोनावला जा रहे थे, रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और उनकी कार एक गड्ढे में जा फंसी। दोनों ने कार से निकलकर देखा कि इंजन में कुछ कचरा फंस गया है। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कार स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे थे। हाईवे के एक किनारे एक पुराना सा कॉटेज था। बहुत रात हो चुकी थी और बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो उन्होंने सोचा कि वो दोनों आज रात उस कॉटेज में ही रुक जाएंगे और सुबह कार ठीक करवा के आराम से लोनावला चले जाएंगे। बारिश की वजह से उन दोनों के शरीर पर काफी कीचड़ लग गई थी। जैसे ही उन्हें रूम मिला, तब उसने देखा कि ना ही शावर और ना ही बाथरूम का नल काम कर रहे हैं। उन्होंने रिसेप्शन पर कई बार फोन लगाया, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। प्रणय बहुत गुस्से में नीचे रिसेप्शन तक गया। उसने देखा कि रिसेप्शनिस्ट ईयरफोन लगा के मोबाइल पर कुछ देख रहा था। प्रणय ने उसके हाथ से फोन छीना और उसे बहुत सुनाया। वो उस रिसेप्शनिस्ट पर चिल्ला ही रहा था कि उधर उसकी वाइफ स्नेहा को अचानक शावर से पानी गिरने की आवाज आई। जब वो बाथरूम में गई, तब उसने देखा कि पानी आने लगा था। उसे लगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और वो दरवाजा बंद करके नहाने चली गई। कुछ देर बाद उसे रूम के मेन डोर खुलने की आवाज आई। उसे लगा कि प्रणय वापस आ गया है। जब उसके बाथरूम के दरवाजे पर ठक ठक हुई, उसे लगा कि प्रणय उसके बाथरूम के दरवाजे को खटखटा रहा है। उसने बोला कि वो अंदर है और जल्दी से नहा कर आ रही है, लेकिन दरवाजे की ठक ठक और तेज हो गई। स्नेहा को लगा कि शायद उसकी आवाज बाहर तक नहीं जा रही, तो उसने शावर बंद करने का ट्राई किया, लेकिन वो शावर बंद ही नहीं हो रहा था। अचानक उसमें से काले रंग का पानी निकलने लगा। स्नेहा ने तुरंत अपना टॉवल पहन लिया। बाथरूम में गर्म पानी की भाप की वजह से सब धुंधला धुंधला हो गया था। स्नेहा ने जब अपना पर्दा हटा के देखा, तो उसे दिखा कि बाथरूम का दरवाजा खुला पड़ा था। उसे कुछ अजीब सा लगा। तो दरवाजा बंद करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, वैसे ही उसे लगा मानो जैसे पीछे से उसे किसी ने पकड़ लिया हो। बाथरूम की लाइट्स भी अचानक फ्लिकर करने लगी। स्नेहा ने घबराते हुए जब पीछे मुड़ के देखा, तो वो सुन्न पड़ गई। उसने देखा कि शावर से निकलता हुआ काला पानी एक बहुत ही बड़ी काली परछाई में बदल गया था। स्नेहा डर के मारे बहुत जोर से चीखी। उसकी चीख सुनते ही प्रणय भागा भागा वहां आया। उसने देखा कि बाथरूम का दरवाजा खुला पड़ा है और स्नेहा टॉवल लपेटे नीचे फर्श पर बेहोश पड़ी है। प्रणय ने जब पर्दा हटा के देखा, तो वहां कोई नहीं था, लेकिन बाथटब के एक कोने में एक चाकू पड़ा था, जिसे देखकर प्रणय पूरी तरह सहम गया। उसने उस चाकू को उठाया और वो चाकू अपने हाथ में लेके वो जैसे ही मुड़ा, तभी शीशे में उसे अपना एक भयानक चेहरा दिखा, जिसे देख के उसके हाथ से चाकू नीचे गिर गया। उसने वापस शीशे में देखा, तो वहां कुछ नहीं था। उसने जल्दी से स्नेहा को कपड़े पहनाकर बेड पर लेटाया। जब स्नेहा को होश आया, तो उसने पूरा किस्सा प्रणय को बताया। वो दोनों उसी रात एक कार बुलवा के वापस अपने घर आ गए। उन्हें आज तक समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ था। क्या उस कॉटेज में कोई मर्डरर या रेपिस्ट था, या कोई भूत था जो उन्हें सता रहा था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, तो हमारा चैनल खूनी मंडे अभी सब्सक्राइब करिए और देखिए हिला देने वाली हॉरर स्टोरीज। और हमारा इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें।